कल 1 से 14 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। आज देखते हैं 15वां। यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में? समांतर श्रेणी में। तो सिद्ध कीजिए कि वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड प्लस 2y इंटू एक्स 1 माइनस एक्स जेड कुछ 1 माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0 सिद्ध करना है आपको। यहाँ कंडीशन है थोड़ी सी, कक्षा 10 में आपने पढ़ा था। यदि 3 संख्याएं ए, बी, सी समांतर श्रेणी में है यानी एपी में है, तो समांतर श्रेणी में तभी होता है समांतर माध्य। बी बराबर ए प्लस सी बटे 2। क्या होता है? बी बराबर ए प्लस सी बटे 2। इस 2 को हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2b बराबर ए प्लस सी। 2b बराबर क्या होगा? ए प्लस सी। तो ये तुम्हारी कंडीशन हो गई। अब सेम यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में। ये 3 संख्या हो गई, 1 2 3। ये किस में दे रखी? एपी में। तो इस फॉर्मूले से देखें तो बीच वाले पद का 2 गुना, बीच वाला पद क्या है? tan इनवर्स वाई है, तो इसका 2 गुना बराबर पहला और लास्ट का पद होगा योग। तो पहला पद है tan इनवर्स एक्स और लास्ट वाला पद है tan इनवर्स जेड। तो बीच वाले पद का 2 गुना, tan इनवर्स वाई का पद 2 गुना हो गया 2 tan इनवर्स वाई, और इन दोनों पदों का क्या हो जाएगा? योग। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स जेड। अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा है, 2 tan इनवर्स एक्स, ये भी लिख देता हूँ मैं। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाई दे रखा है, तो 2 tan इनवर्स वाई का क्या हो गया? tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर, ये फॉर्मूला भी बन रहा है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का रूप। तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई की है जेड, तो एक्स प्लस जेड बटे 1 माइनस एक्स जेड। ठीक है, आगे देखो। अब वहाँ पर दोनों तरफ के tan है, वो tan से tan कैंसिल हो जाएंगे, ये बता देते हैं। ये tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पे 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ x प्लस जेड बटे 1 माइनस एक्स जेड। यहाँ जाओ, यहाँ बचा आपका 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे x प्लस जेड बटे 1 माइनस एक्स जेड, और दोनों को कर दें वज्र गुणा। तो 2y का तो करेंगे 1 माइनस एक्स जेड से, तो 2y इंटू यही रहेगा और 1 माइनस एक्स जेड बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर करेंगे x प्लस जेड थे, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड। अब इस वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं करना क्योंकि ये दे ही रखा है, तो 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड बराबर, यहाँ पे गुणा कर लेंगे। पहले x का 1 से किया तो x प्लस जेड का 1 से किया जेड, अब माइनस वाई स्क्वायर का x प्लस जेड से ऐसे ही रहने देना क्योंकि ये आंसर में है ही आपका। तो अब इन दोनों पदों को इस तरफ ले आओ,
तो ये माइनस के वाई स्क्र इंटू एक्स प्लस जेड है, इधर आएंगे तो प्लस के वाई स्क्र एक्स प्लस जेड प्लस 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड पहले से है, ये प्लस का ही रहेगा। अब ये x प्लस जेड दोनों पद प्लस के हैं, इस तरफ आएंगे तो दोनों किसके हैं माइनस के, माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0। ये आपका ये सवाल फिनिश। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan वर्स अल्फ़ा प्लस tan वर्स बीटा प्लस tan वर्स गामा बराबर n पाई है, और वह स्थिति भी याद कीजिए जब ऐसा नहीं हो। तो देखते हैं, हल दिया हुआ है अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ये समीकरण एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के क्या है मूल है। तो ये क्वेश्चन 10वीं क्लास पर आधारित है तुम्हारा, पहले था अब नहीं है। तो पहले देखा है मूलों का योग 3 घात वाले पदों के लिए। तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला है आपका माइनस के एक्स स्क्र का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो यहाँ पर एक्स स्क्र का गुणांक दें अल्फ़ा, एक्स स्क्र का गुणांक देंगे, इसमें एक्स स्क्र का गुणांक कितना है पी, तो माइनस तो है ही है, एक्स स्क्र का गुणांक आ गया पी बटे एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू गुणांक कितना है 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया 1। तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आ गया माइनस के पी। अब दो मूलों के गुणनफल का योग देखो, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है क्यू और बटे एक्स क्यू का गुणांक 1, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा क्यू बटे 1। अब देखें मूलों का गुणनफल, तो अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस के अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक, अचर पद क्या है यहाँ पे पी, तो माइनस के पी बटे एक्स क्यू गुणांक 1 ही है, तो माइनस पी बटे 1 यानी कि माइनस के पी। ये समीकरण 1 2 3 हो गए आपके। अब देखते हैं आगे LHS से। LHS में क्या था आपका, LHS में आपका tan वर्स अल्फ़ा प्लस tan वर्स बीटा प्लस tan वर्स गामा बराबर n पाई लाना है। तो ये LHS हो गया पूरा, कोई RHS है, तो LHS से चलते हैं। tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan वर्स बीटा प्लस tan वर्स गामा। अब इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट तीनों चरों के लिए आपको पहले भी बता चुके हैं कई बार। तो tan वर्स अल्फ़ा प्लस tan वर्स बीटा प्लस tan वर्स गामा के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, tan वर्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा बटे 1 माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फ़ा। अब समीकरण 1 2 3 से आपको मान रखने हैं यहाँ पे, समीकरण 1 2 3 से क्या रखने हैं मान। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना था आपका समीकरण 1 में माइनस के पी, अब माइनस चिन्ह जो है ही ऑलरेडी। अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना है, अल्फ़ा बीटा गामा का मान है माइनस के पी, तो माइनस तो ऑलरेडी है एक, माइनस इसका आ गया माइनस के पी बटे नीचे 1 माइनस, इसमें से माइनस को ले लो पूरे पदों से, तो ये सभी माइनस के हैं, तो ये माइनस 12 है, तो सब किसके हो जाए प्लस के। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये माइनस और ये माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, तो tan वर्स ये माइनस के पी और ये माइनस तो है ही, ये माइनस प्लस पी बटे 1 माइनस, इस समीकरण 2 से मान रख दें अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान क्या है क्यू, तो यहाँ पे क्यू रख दिया। अब ऊपर वाले पद का मान देखें माइनस पी है और ये प्लस के पी कट जाएंगे, क्या बचेगा 0 बटे 1 माइनस क्यू। अब 0 1 माइनस क्यू का भाग लगाएं तो क्या आएगा 0, तो tan वर्स 0 हो गया, और tan वर्स 0 का मान होता है n पाई। ये क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, इसको थोड़ा लाइव ही सॉल्व करेंगे क्योंकि आज टाइम नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो इससे 17 से आगे सभी समीकरण हल ही करने हैं आपको। यहाँ पे x के मान निकालने हैं आपको,
तो देखते हैं, सभी ध्यान दें पहले सवाल पे। सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी बराबर सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। तो सेक में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए हम इसको पहले किस में बदले हैं, कॉस में। किस में बदले हैं, कॉस में। तो सेक इनवर्स का उल्टा होता है कॉस इनवर्स, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसका उल्टा करो ए अपॉन एक्स माइनस कॉस इनवर्स, इसका भी उल्टा कर दो बी अपॉन एक्स बराबर, इसका उल्टा इसके नीचे एक मान लो, इसके भी नीचे एक मान लो, तो ये बनेगा आपका कॉस इनवर्स एक बटे बी माइनस कॉस इनवर्स एक बटे ए। अब यहाँ पे आपको देखो ध्यान से, यहाँ ए बटे एक्स, यहाँ ए बटे एक्स है, यहाँ पे 1 ए है, तो जो ए वाले पद हैं वो एक तरफ ले लो और जो बी वाले पद हैं वो एक तरफ। तो ए वाले पद इधर, ये किसका है, माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ए बटे एक्स, ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का कॉस इनवर्स एक बटे ए बराबर, ये है ही ऑलरेडी इधर कॉस इनवर्स एक बटे बी, और ये माइनस का उधर आया तो प्लस के कॉस इनवर्स बी बटे एक्स। अब ये दोनों तरफ फॉर्मूला लगाना है आपको, ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, यहाँ पे भी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर क्या फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस, या प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, ध्यान रखना, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वर्गमूल 1 माइनस बाई स्क्वायर। आगे देखो, अब फॉर्मूला लगाएंगे आपको डायरेक्ट, तो ये बनेगा आपका सवाल एक बार उतार लेते हैं जिससे ध्यान रहे आपको। कॉस इनवर्स ए बटे एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक बटे ए बराबर है कॉस इनवर्स एक बटे बी प्लस कॉस इनवर्स बी बटे एक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, जो हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कोष्टक एक्स की जगह ए अपॉन एक्स और बाई की जगह 1 अपॉन ए माइनस वर्गमूल में 1 माइनस ए अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और वर्गमूल में 1 माइनस बाई का होल स्क्वायर, यानी 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर, राइट वाले में भी लगा देंगे कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी गुणा बी अपॉन एक्स माइनस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर और वर्गमूल 1 माइनस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 1 अपॉन एक्स बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ये दोनों ही वर्गमूल में तो इंटू में लिख देंगे इनको, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर वर्क कर दिया, बराबर बी से बी कैंसिल, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 का वर्ग 1 और बी का वर्ग बी स्क्वायर, 1 माइनस ये बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो जाए, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन एक बार। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और वर्ग से क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कोष्टक, और 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर, इधर भी ये प्लस हो जाएगा और ये वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको इनको गुणा कर लेंगे। तो इस पूरे का 1 से करो तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 से करें तो 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब माइनस चिन्ह है तो माइनस, 1 का इससे कर लिया 1, अब इसका 1 से कर लिया 1, अब 1 का इससे करें तो माइनस के 1 अपॉन ए स्क्वायर, अब माइनस माइनस हो जाएंगे ये प्लस, ये माइनस ये माइनस, इसका इससे कर दो तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर, 1 का 1 से करें 1 माइनस, अब माइनस के 1 बटे बी स्क्वायर 1 से करें तो माइनस के 1 अपॉन बी स्क्वायर, अब 1 का इससे कर दो तो ये वैसे रहेगा माइनस के बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस ये माइनस क्या हो जाए प्लस 1 बटे बी स्क्वायर का गुणा बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल, और ये 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर, इधर माइनस के 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये, और यहाँ पे 1 बटे एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपको एक्स वाले पद एक तरफ लेने हैं और बिना एक्स वाले एक तरफ, तो इसको इधर ले आओ तो ये तो ऑलरेडी है ही, तो माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा तो प्लस के वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस का है ही 1 अपॉन वी स्क्वायर, और ये उधर आया तो प्लस के 1 अपॉन ए स्क्वायर, माइनस दोनों में से कॉमन ले लो जिससे चिन्ह चेंज हो जाए, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लो तो ये तुम्हारा प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, लासा ले लो इसका एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर भाग लगाएंगे तो वही एक बार 1 का गुणा ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी भाग लगाएंगे तो एक बार 1 का गुणा वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे भी लासा ए स्क्वायर वी स्क्वायर, तो इसका भाग लगाएंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर भाग लगाएंगे बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा ए स्क्वायर का गुणा 1 से करें ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भाग लगाएंगे ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा बी स्क्वायर का गुणा 1 से करें तो बी स्क्वायर, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका इससे काट देंगे तो यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स बराबर, यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका कर दें वज्र गुणा, तो इसका इससे करो इसका इससे, एक्स स्क्वायर का 1 से करें तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 से करें ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब वर्ग को उधर भी क्या बन जाए वर्गमूल, तो वर्गमूल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों पे वर्ग है तो हट जाएगा ये, तो एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस ए बी, ये सिद्ध आंसर निकालना था। सभी छात्र वीडियो को पुराने जो स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिवीजन कर सकें, सभी की पढ़ाई फ़िलहाल बंद है।
इसीलिए उनका भी रिवीजन चलता रहे। और एग्ज़ाम होंगे, ज़्यादातर यही है संभावना, कैंसिल कराने का बोर्ड का कोई प्लान नहीं है। धन्यवाद।